देर आए दुरुस्त आए। तो गुलामी का इतिहास पढ़ाने का क्या मतलब है? क्योंकि मुगल सरकार शुरू हुई बाबर से, उसके पैदाइशी बाहर, उसको दफनाया गया हिंदुस्तान से बाहर। आज भी उसके वंशज हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब तक हम उनको पूजा कर रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। सर आपको मेरा नाम है नारायण, मैं अहमदाबाद गुजरात से आता हूँ। तो सर अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें ये कहा गया है कि जो इतिहास पढ़ाया गया है अब तक मुगलों का, वो अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इतिहास के पन्ने जो मुगलों के हैं वो खत्म, बंद हो चुके हैं। किस प्रकार देखते हैं जनता? योगी सरकार ने 6 साल देरी कर दी। ये तो पहली टर्म में आते पहले दिन से ये करना चाहिए था। बाकी सरकारों ने, बाकी प्रांतों की सरकारों ने योगी से अब जाके सबक लेना चाहिए, क्योंकि मुगल न तो यहाँ के हैं, न तो यहाँ के थे, न तो उनके वारिस कभी इस देश के होने वाले हैं। क्योंकि मुगल सरकार शुरू हुई बाबर से, उसके पैदाइशी बाहर, उसको दफनाया गया हिंदुस्तान से बाहर। आज भी उसके वंशज हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब तक हम उनको पूजा कर रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि हमारे असली हीरो थे महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, छत्रसाल। इन लोगों को पढ़ाया नहीं जाता हमारे बच्चों को इतिहास में। तो गुलामी का इतिहास पढ़ाने का क्या मतलब है? हमारे बच्चों को ऐसा इतिहास पढ़ाना चाहिए जो आगे आने वाली पीढ़ी में कुछ वीरता प्रदान करे, कुछ नया जोश भरे और अपने देश के लिए उनको गौरव हो। हमें तो गुलामी का, हार का पढ़ाया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए किसी ने सही कहा है, किसी के देश को अगर बर्बाद करना हो तो उसके शिक्षण पे घात करो और गुलामी का इतिहास पढ़ाओ। तो वही हमारे शासक आज तक करते आए हैं। योगी जी ने एकदम सही कदम लिया है, देर आए दुरुस्त आए। बाकी सब इससे सबक ले, यही मैं कहूँगा। वैसे एक आपसे एक सवाल और था कि अभी हमने लोगों से बात करी, वहाँ पे उन्होंने ये चीजें बताई है कि अगर हम हार के बारे, अगर हम जीत के बारे में बताते जाएंगे तो हमें हार का मजा तो आएगा नहीं। हार का मजा इसलिए नहीं हमको बताना चाहिए, वो हमारा संघर्ष का काल था। हमें याद रखना चाहिए कि ईस्वीसन 712 से लेके 1947 तक हमने संघर्ष किया है, कभी हार नहीं मानी। हार हमने कब मानी? पहली बार जाके 1947 में हमारे तब के लीडर्स, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने 1200 साल के इतिहास में पहली बार हार मानी और हमारी भारत माता के 3 टुकड़े कर दिए। एक भारत रहा, एक पूर्व पाकिस्तान बना, दूसरा पश्चिम पाकिस्तान बना। जिस पूर्व पाकिस्तान को हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, तो पहली बार हार हमने 1947 में मानी है। तब तक हमने कभी हार नहीं मानी। हमारे पूर्वज लड़ते रहे और संघर्ष करते रहे। और आपको एक बात और बता दूं इतिहास की, कभी भी किसी दिल्ली के शासक का पूरे भारत में एक साथ एक दिन भी शासन नहीं रहा है। आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक चले जाओ, दक्षिण में विजयनगर शासन था, चौला शासन था, छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हुए, राजस्थान में महाराणा प्रताप और कई राजपूती राजा खड़े हुए। तो ऐसे कभी मुगलों ने एक साथ यहाँ शासन किया नहीं है, ना कि उसके पहले ने कभी किया है। तो हमें गलत पढ़ाया जाता है कि दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा, मतलब जिसपे दिल्ली का राज है वही पूरे देश में राज करता था। ये गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। योगी जी ने सही कदम लिया है उस इतिहास को ठीक करने का, और सब लोगों ने उसको समर्थन देना चाहिए और उसमें जुड़ना चाहिए। सही इतिहास जब तक हमारी युवा पीढ़ी को नहीं मिलेगा, तब तक हमारे देश के प्रति जो गौरव है, सम्मान है, मान है, हमारी मातृभूमि, कर्मभूमि, पुण्यभूमि भारत भूमि है, उसके प्रति सम्मान नहीं जगेगा। तो वो सम्मान जगाने के लिए इतिहास फिर से लिखना चाहिए। और योगी की इस पहल को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको मैं बधाई देता हूं और एक विनती करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्य उससे सबक लें और उसको अपनाएं। धन्यवाद।